एक साधारण लड़का, असाधारण सपना। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव और एक साधारण परिवार से। न बड़े बड़े संसाधन, न महंगे कोचिंग सेंटर, न कोई आसान रास्ता। बस एक लड़का था जिसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। उसका सपना था कुछ ऐसा बनना जिस पर परिवार को गर्व हो, कुछ ऐसा हासिल करना जो उसकी पहचान बन जाए। लेकिन जिंदगी हर बार उसे आसान रास्ता नहीं देती। घर की परिस्थितियां सीमित थीं, आर्थिक तंगी थी, सपने बड़े थे लेकिन संसाधन छोटे थे। और यही वो जगह होती है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। लेकिन इसी जगह से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि जब हालात मुश्किल होते हैं तभी इंसान के अंदर का असली चरित्र बाहर आता है। 12वीं का रिजल्ट और जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। फिर आया वो दिन जिसने उसकी दुनिया हिला दी। 12वीं का रिजल्ट, और उस रिजल्ट ने उसके सपनों पर जैसे एक बड़ा पत्थर गिरा दिया। वो फेल हो गया था। सिर्फ एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द के पीछे शर्म थी, डर था, निराशा थी और लोगों की नजरों का बोझ था। घर के लोग चिंतित थे, रिश्तेदार सवाल पूछ रहे थे, समाज अपनी भाषा में ताने दे रहा था और मन के अंदर एक तूफान चल रहा था। कभी कभी असफलता सिर्फ मार्कशीट पर नहीं आती, वो इंसान के आत्मविश्वास पर भी हमला करती है। उस पल बहुत आसान था हार मान लेना, बहुत आसान था कह देना अब नहीं होगा, बहुत आसान था खुद को कम समझ लेना। लेकिन उसी पल उसने एक अलग फैसला लिया। उसने तय किया कि एक फेलियर उसकी पूरी जिंदगी नहीं तय करेगा। यही निर्णय उसकी कहानी को महान बनाता है। 3, समाज का ताना, मन का संघर्ष। जब इंसान फेल होता है तब सिर्फ परीक्षा नहीं टूटती, उसका भरोसा भी टूटता है। और फिर सबसे दर्दनाक चीज होती है लोगों की बातें। तू कर ही क्या पाएगा, तुझसे नहीं होगा, तेरी किस्मत में यही लिखा है, अब पढ़ाई छोड़ दे। ये शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन किसी कमजोर पल में ये शब्द तीर बन जाते हैं। मनोज के सामने भी यही स्थिति थी, लेकिन उसने अपने दर्द को बहाने में नहीं बदला। उसने अपने फेल होने को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपने अंदर की आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जो कह रही थी अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और यही आवाज आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। 4, फिर से उठना, फिर से शुरू करना। दोस्तों, जिंदगी में सबसे कठिन काम गिरना नहीं होता, सबसे कठिन काम होता है गिरने के बाद फिर से उठना। क्योंकि गिरने पर लोग सहानुभूति देते हैं, लेकिन उठने पर ही दुनिया आपकी ताकत पहचानती है। मनोज ने भी अपने जीवन में वही किया। उसने हार को आखिरी सच नहीं माना, उसने अपने सपनों को फिर से जिंदा किया, फिर से किताबें उठाई, फिर से मेहनत शुरू की, फिर से अपने भीतर अनुशासन पैदा किया। उसने समझा कि सफलता कोई गिफ्ट नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा है। आज थोड़ी पढ़ाई, कल थोड़ा और प्रयास, परसों थोड़ा और धैर्य। यही छोटे कदम एक दिन बहुत बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। 5, संघर्ष का असली चेहरा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। पैसे की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, कभी मन टूटता, कभी उम्मीद टूटती, कभी लगता कि शायद यह रास्ता बहुत लंबा है। लेकिन संघर्ष का सबसे सुंदर रूप यही है जब इंसान थक कर भी रुकता नहीं। वो जानता था कि आईएएस जैसी परीक्षा सिर्फ नॉलेज नहीं मांगती, वो कैरेक्टर, पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल स्ट्रेंथ भी मांगती है। और सबसे बड़ी बात, वो ये भी जानता था कि हर दिन अगर उसने थोड़ा थोड़ा बेहतर किया तो एक दिन वो वही बन जाएगा जिसके बारे में लोग कभी कहते थे कि ये नहीं कर पाएगा। 6, आत्मसम्मान की लड़ाई। कई बार जिंदगी में असली लड़ाई बाहरी नहीं होती, भीतर की होती है। अपने आप से, अपने डर से, अपनी असफलता की याद से, अपने कॉन्फिडेंस के टूटे हुए टुकड़ों से। मनोज के सामने भी ये लड़ाई थी, लेकिन उसने तय किया कि वो अपने अतीत को अपना मालिक नहीं बनने देगा। फेल होना अपराध नहीं है, हार मान लेना अपराध है। और उसने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर की आग को बुझने नहीं दिया। उसने अपने आप से कहा, मैं अभी यही नहीं रुकूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, मैं और मजबूत बनूंगा। मैं एक दिन साबित करूंगा कि 12वीं में फेल होना मेरी कहानी का अंत नहीं था। 7, मेहनत का नियम। कहानी का यह हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोग मोटिवेशन से शुरू करते हैं लेकिन डिसिप्लिन पर टिक नहीं पाते।
मनोज ने समझ लिया था कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को शेड्यूल चाहिए, सपनों को टाइमिंग चाहिए, सपनों को सैक्रिफाइस चाहिए। उसने अपनी जिंदगी में यह नियम बना लिया कि हर दिन कुछ निश्चित करना है, हर दिन कुछ सीखना है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना है। ये वही फेज है जहां इंसान क्वाइटली बिल्ड होता है। दुनिया उसे नहीं देखती, लोग उसकी स्ट्रगल नहीं देखते, लेकिन उसी अंधेरे में भविष्य तैयार हो रहा होता है। 8, बार बार गिरना लेकिन हर बार उठना। सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ होते हैं, रुकावटें होती हैं। कई बार लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जो लोग महान बनते हैं वो फेलियर्स को स्टॉपिंग पॉइंट नहीं, स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं। मनोज की कहानी भी यही सिखाती है कि एक बार फेल होना आपका अंतिम परिचय नहीं है। आप कितनी बार गिरे, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी बार उठे। और हर बार जब वो उठता था, वो पहले से ज्यादा मजबूत होता था, पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता था, पहले से ज्यादा फोकस्ड होता था। 9, लक्ष्य की ताकत। लक्ष्य इंसान को दिशा देता है, लक्ष्य इंसान को सुबह उठने की वजह देता है, लक्ष्य इंसान को रात में थकने के बाद भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मनोज के जीवन में भी यही हुआ। उसका लक्ष्य साफ था, वो सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता था, वो अपने जीवन को बदलना चाहता था, वो अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहता था, वो समाज को जवाब देना चाहता था, शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से। और जब लक्ष्य इतना साफ हो तो दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। 10, अनुशासन और कंसिस्टेंसी। सफलता का असली राज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। आज करना है, कल करना है, और फिर कल के बाद भी करना है। मनोज ने भी इसी रास्ते को चुना। उसने हर दिन अपने आप को फॉलो किया। जब मन नहीं होता था तब भी काम किया, जब थकान होती थी तब भी पढ़ा, जब डर लगता था तब भी आगे बढ़ा। क्योंकि मजबूत लोग मोटिवेशन से नहीं, हैबिट से बनते हैं। 11, असली परीक्षा। दुनिया में बहुत लोग परीक्षा पास करते हैं, लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब होती है जब आपको खुद को साबित करना होता है। क्या आप हार के बाद भी खड़े रह सकते हैं? क्या आप तानों के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप नाकामी के बाद भी सपने देख सकते हैं? मनोज ने इन सब सवालों का जवाब अपने जीवन से दिया। उसने बताया कि एक साधारण परिवार का लड़का भी असाधारण बन सकता है अगर वो रुकना छोड़ दे। 12, जीत की तरफ बढ़ता हुआ इंसान। धीरे धीरे उसका संघर्ष रंग लाने लगा। उसके प्रयास मजबूत होते गए, उसकी सोच गहरी होती गई, उसकी तैयारी में मैच्योरिटी आने लगी। अब वो वही लड़का नहीं था जो 12वीं में फेल होकर टूट गया था। अब वो एक ऐसे इंसान की तरह तैयार हो रहा था जो अपनी तकदीर खुद लिखने वाला था। और फिर वो पल आया जिसका इंतजार उसकी पूरी जर्नी कर रही थी। उसकी मेहनत अब बस मेहनत नहीं थी, वो इतिहास बन रही थी। 13, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ एक आईएएस अफसर की नहीं है। ये कहानी हर उस इंसान की है जो कहीं ना कहीं टूटा है, जो असफल हुआ है, जो अपने आप पर शक करता है, जो सोचता है कि अब शायद देर हो गई है। नहीं दोस्तों, देर नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। एक फेलियर आपको परिभाषित नहीं करता, एक मार्क आपकी पूरी वैल्यू नहीं बताता, एक बुरा दिन आपकी पूरी जिंदगी नहीं होता। अगर मन में आग है तो रास्ता बन जाता है, अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल झुक जाती है। दोस्तों, 12वीं फेल की यह कहानी हमें बहुत बड़ा सबक देती है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। जिंदगी हर किसी को एक मौका जरूर देती है, लेकिन उसे पकड़ना आपकी हिम्मत पर निर्भर करता है। मनोज कुमार शर्मा की कहानी हमें बताती है कि सफलता उन लोगों की होती है जो असफलता से डरते नहीं, जो तानों से टूटते नहीं, जो हालात से हारते नहीं, और जो अपने सपनों को कभी मरने नहीं देते। तो आज से एक वादा कीजिए, खुद से भी, अपने सपनों से भी, कि आप हार मानकर नहीं बैठेंगे, आप गिरकर भी उठेंगे, आप फेल होकर भी आगे बढ़ेंगे और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएंगे। क्योंकि याद रखिए, 12वीं फेल होना अंत नहीं था, वो तो सिर्फ शुरुआत थी, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी जीत है। अगर आपको ये सिनेमैटिक मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल हिंदी ऑडियो बुक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए
क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी बदलने के लिए सुनाई जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।